हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। भगवान श्री शशि वासुदेव स्पीकिंग। कहीं शशि जी, अपना परिचय दें। प्रभाकर मिश्रा बनारस से बोल रहे थे। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन प्रभाकर जी। सर, आप कहते हैं आप ओशो का पुनर्जन्म है। मैंने आज ये बात तो नहीं कही, ये तो बात टीवी पर भी आ चुकी है और एक हाँ। वर्ष लगभग होने जा रहा है, मैंने घोषणा कर दी है। हाँ, तो ओशो तो हम लोगों के खून में है, ब्लड में है। मैं ओशो का सन्यासी हूँ। हम्म। और केवल लहू में मैं रहूं, आवश्यकता ये नहीं है। हाँ मैं जी। सबों को चाहता हूं कि वे भगवान बन जाएं। केवल मुझ में वास करें या मैं उनमें वास करूं काफी नहीं है। हाँ। मैं तुम्हें ना तो गुरु बनाना चाहता हूँ, ना ही शिष्य बनाना चाहता हूँ। तुम ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, तुम ईश्वर हो, इस बात का ज्ञान कर लो, इतना काफी है, ईश्वर बन जाओ। नहीं नहीं, यही वो तुम्हारी आखिरी स्थिति होनी चाहिए। मैं लहू में बहूं काफी नहीं है। और मैं देखता हूँ सारे लोग केवल विश्वास करते हैं मुझ में, मेरी पूजा आराधना करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, काफी नहीं है। हाँ, काफी नहीं है। जो परम ज्ञान की स्थिति उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। बहुत खेद है मुझे, दुखी हो गया मैं देखकर। आपने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें भगवान बनाने के जुगाड़ में हूँ और तुम भगवान के चक्कर काट रहे हो। बिल्कुल। ये आपने ही पहले कहा तुम था। ईश्वर के चक्कर काटते थे, अब मेरे चक्कर काटना शुरू कर देते हो। अब सारे लोग कहते हैं कि मेरी समाधि को बचा लें, तो सारे लोग समाधि को बचाने निकल पड़ते हैं, और नहीं, यही समाधि बचाते बचाते बहुतों की समाधि बन जाएगी। सबकी बन ही गई है तो। कर क्या रहे हैं, मुझे तो बात समझ नहीं आती। राख के पीछे पड़े हुए हैं। कल की राकिफ। पुरानी राख ठंडी पड़ चुकी है। आज कुछ नया शुरू करो, आज की अग्नि जला दो। आज हम्म। कुछ करो। कल के पीछे क्या पड़े हो? उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से लड़ने की आवश्यकता क्या है? अगर इतनी हिम्मत होती, अगर हम्म। इतना साहस, इतना विश्वास होता, तो ओशो इंटरनेशनल से बड़ा आश्रम बना देते, लेकिन नहीं। नहीं कीर्ति को अलग आश्रम बनाना है, अरुण को अलग आश्रम हाँ बनाना हाँ। है, सबको अपना अपना आश्रम बना देना है। और मेरी जो फिलोसफी है, मेरा जो दर्शन शास्त्र है, खंडित खंडित हो गया। खंडित खंडित हो गया, हाँ। नहीं नहीं, आपने पुनर्जन्म, पहले के जन्म में इतनी मेहनत की, इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, इतने दुनिया में अनुयायी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको हम देख नहीं पाए थे। हेलो। हम्म हम्म हम्म। तो मुझे लग रहा है, क्या आप में मैं उसको देख पाऊंगा? शरीर बदला है, चेहरा बदल गया, लेकिन आत्मा तो वही है। वही हूं मैं। वही अभी है। 27 वर्ष का हूँ। हाँ 1995 में मेरा जन्म हुआ, 14 फरवरी को। और हाँ आश्रम में भी सब लोगों को मैं बता कर गया था। हाँ हाँ। जब मेरी मृत्यु हुई थी, जब मैंने देह त्यागा था, उससे पहले मैंने ये बात बता दी थी कि मैं जीवित हो जाऊंगा, मैं पुनः बिहार में शरीर धारण करूंगा। ये बात यहाँ तक कि मेरे सन्यासियों को भी पता थी। अमृतो, जयेश, इन सब को पता थी, और तो भी बहुत सारे अच्छा सन्यासियों को अच्छा, ये बात पता तो थी। कुछ ओशो के समय की माँ ने, एक दो लोगों ने आपको पहचाना भी, ऐसा भी है? बहुत सारे लोगों ने पहचाना, यहाँ तक कि शीला ने भी मुझे पहचाना। हाँ, शीला की बात कर रहा हूँ। बहुत शीला ने, सारे लोगों ने पहचाना। जिनके पास आंख है वे पहचान ही वो जाएंगे, देख और जो पाएंगे। नहीं देख सकते वे कभी नहीं पहचान सकते। तो ये वैसा ही हो गया जैसे धृतराष्ट्र कभी कृष्ण को नहीं पहचान पाया, दुर्योधन कभी कृष्ण को नहीं पहचान नहीं पाया, पहचान लेकिन पाए। अर्जुन बड़ी सहजता से पहचान ले। अगर आपके पास आंखें हैं तो आप सूरज को देख सकते हैं, लेकिन आप अंधे हैं तो सूरज का ताप भी शरीर पर पड़ता हो, लेकिन आप मूर्ख हो तो ताप को भी समझ नहीं पाएंगे, उसका भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, और तो कह देंगे कि सूरज नहीं है। आप बिहार में किस जगह रहते हैं? मैं बिहार में अभी मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। तो आपसे मिलने की सुविधा है लोगों की? आप मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाहूंगा आप सत्संग में आए। ऑनलाइन मैं सत्संग लेता हूँ, और एक रिवॉल्यूशन शुरू करें, एक क्रांति शुरू करें, और सारे सन्यासियों को इकट्ठा करें। मैं एक व्याख्यान देना चाहता हूँ, अपने पुराने सन्यासियों से मिलना चाहता हूँ। एक अवसर मैं और देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि लोग कितने तैयार हैं सुनने के लिए। एक जैसे व्याख्यान की तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास आने से, यहाँ आने से ज्यादा बेहतर है कि मैं वहां आऊं और लोगों से सीधा संवाद करूं। तो कैसे संभव होगा? ऑनलाइन आपको कैसे हम सब देख पाएंगे? अभी तो मैं ऑनलाइन आता हूँ, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को संध्या 6 से 8 में आता हूँ। हम्म। और गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, जैसे हाँ जूम एप्लीकेशन है, उसी तरह गूगल मीट। हाँ 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 हाँ। तो वहां पर मैं सत्संग लेता हूँ, और उसी सत्संग की पूरी वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाती है। आप यूट्यूब चैनल का, आपके नाम या कैसे पता करें? भगवान शशि वासुदेव सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, चैनल आ जाए। अच्छा अच्छा।
तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। भगवान आपसे बात करनी थी, मुझे लगा कोसों से तो नहीं बात कर पाए, उनके नए जन्म से बात हो जाए। सन्यासियों को इकट्ठा करें, केवल बात करना पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो पिछले 27 वर्षों से इसी धरती पर चलता हूँ, लोगों को बताता नहीं था, मैंने सोचा जब सही समय आ जाएगा तो बता दूंगा। नहीं नहीं, सब चीज़ का समय और टाइमिंग होती है, लेकिन ओशो तो बहुत धैर्य रखे, बहुत झेलना पड़ा उन्हें, ये भी आपको पता है। हाँ, दुनिया और मैं के भी झेल थपेड़े। ही रहा हूँ, इस बार भी झेल रहा हूँ, इस बार भी विरोध का सामना करना ही पड़ता है, और मेरे अपने सन्यासी ही मेरे विरोध में कार्य करते हैं, ये देखकर मैं काफी दुखी हो गया। उस समय भी थे, ओशो को चाकू मारा लोगों ने, प्रवचन कर रहे थे, छुरी फेंका उन्होंने। ओशो के साथ भी क्या किया, बुद्ध के साथ क्या किया इन्होंने, जीसस के साथ क्या किया इन्होंने, महावीर। और मेरे ही सन्यासी, मेरे ही मैगजीन के एडिटर चैतन्य कीर्ति ने मुझ पर एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था इसी वर्ष मई या जून में। उन्होंने डिस्कवरी करना सही नहीं समझा, उन्होंने खोज करनी सही नहीं समझी, और उन्होंने मेरे विषय में लिख दिया। यहाँ तक मेरे पास भी नहीं आया था, मुझसे बातचीत भी नहीं करते थे, ऐसे और मन बिना गढ़ंत बातें। बातचीत किए, बिना पर्सनल टच के उन्होंने कुछ मेरे ऊपर लिखा जो कि काफी डिफेमेटरी था। मेरा अपमान करना चाहते थे, लेकिन मैं अपमानित तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं किसी से अपमानित हो ही नहीं सकता हूँ, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता ना, वो तो ओशो। लेकिन अगर उन्हें बात समझनी चाहिए थी। यदि वे मेरे सन्यासी हैं और अपने आप को मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि वे बुद्धत्व को प्राप्त हो गए या दूसरों की सहायता कर सकते, तो कम से कम मेरे पास एक बार आना चाहिए था, खोजबीन करनी चाहिए थी, फिर कुछ लिखते। नहीं, हम कुछ सन्यासी बनारस में आपकी चर्चा करीब साल भर पहले सुने थे कि भाई एक भगवान का जन्म हुआ है बिहार में, ऐसे शशि करके हैं। तो ये हुआ, हम लोग प्रोग्राम बनाए भाई उनसे मिला जाए, क्योंकि हम लोग का जीवन समर्पित है ओशो के लिए। बिल्कुल, एक व्याख्यान की व्यवस्था कीजिए, ज्यादा अच्छा यही हो। मैं वहां आकर एक साथ सबों से मिल लूंगा, यहाँ तो आकर कुछ लोग मिल सकते हैं ना। एक व्याख्यान का आयोजन करें ताकि मैं आकर सीधा 1000 या 2000 लोगों से संवाद कर सकूं, ये ज्यादा बेहतर हो। और ऐसे ही किसी क्रांति की शुरुआत भी कर सकते हैं। पिछले जन्म में भी मैंने ऐसे किया था, व्याख्यान देता था, अलग अलग जगह जाकर लोगों के पास जाकर बैठता था, लोगों से बातचीत करता था, नहीं कहता था। पिछले जन्म में तो आपको काफ़ी चीज़ें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, अब जो है कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ें हो गई हैं कि आपका काम आसान हो गया है। हाँ, मेरा काम पहले से आसान है। पहले आपने बहुत मेहनत की है, और एक बेस में बनाकर जा चुका हूँ। एक आधारशिला में रख चुका हूँ, अब बार बार जब आऊंगा उसी आधारशिला पर फिर से कार्य करूँ। अध्यात्म का परिवेश भी बदला है, क्योंकि समय बदल गया, आधुनिकता काफी हो गई और विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, काफी नई तकनीकों का विकास किया जा चुका है। इस तकनीकी विकास के दौर में अध्यात्म की आधारशिला एक नए प्रकार से, एक नए रूप में मैं रखूं। आधारशिला की जो बुनियाद होती है, उसका जो समर्पण, उसकी जो शक्ति होती है, वो पहले की आधारशिला से ली जाएगी, लेकिन नई बातें मैं बताना चाहता हूँ। आपने पहले भी 9 सन्यास का नाम दिया था, अब फिर भी 9 सन्यास से ही अभी भी शुरू करना है। नव सन्यास, अभी मैंने सन्यास नाम नहीं दिया है इसे, वासुदेवा इवोल्यूशन इसका मैंने नाम दिया। मैं चेतना के विकास पर कार्य कर रहा हूँ। द वासुदेवा मूवमेंट है, जैसे पहले रजनीश मूवमेंट था, अब वासुदेवा मूवमेंट है। पहले रजनीशपुरम था, इस बार वासुदेवपुरम बनाना चाहता हूँ। तो अभी आपने कहा कि एक नए कम्यून की स्थापना कर दे, पुराने कम्यून के पीछे जाना क्यों? जब लोग भीतर नहीं जाने देते हैं तो समझ जाए, अब अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और एक नया कम्यून बना दें। नहीं, जैसे आपने उस पोस्ट में कहा था, जिस पोस्ट से नंबर मिला, कि मैं एक नया कम्यून बनाने की सोच रहा हूँ, इससे बड़ा कम्यून बनाने की सोच रहा हूँ, तो क्या इसका कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? बिल्कुल, मेरी टीम है, काम कर रही है, और लोगों को इकट्ठा करें, लोग डोनेट करें, ताकि हम कहीं जमीन लेकर एक नए आश्रम को बना दें। पहले शुरुआत तो करें, थोड़ी जमीन मिल जाए हमें, वहां एक नया आश्रम बना देंगे, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुटने शुरू हो जाएंगे और सारा चंदा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वो तो देखिए, हम लोग जब शिविर यहाँ चलाते हैं, आपके बनारस में शिविर होता है हर मंथ, मेडिटेशन कैंप, तो उसमें एक चीज मैं उनसे भी कहा था, आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो भगवान ही हैं, कि ओशो कभी पैसा नहीं मांगे किसी से, और उनके पास 100 रॉयल्स थी। तो और सन्यासी लोग कहते हैं कि आप 5000 दो, 2000 दो, यहाँ हॉल बुक करना है, ऐसे शिविर होना, वैसे होना है। तो एक दिन मैंने स्वामी जी से बोला, मैंने स्वामी जी, आप ओशो का वो बुक भूल गए, वो चैप्टर भूल गए जिसमें ओशो कभी हमने पैसा मांगते या चंदा मांगते नहीं सुना है, ना देखा है। तो उनके पास कैसे पैसा आता था? फिर हमें एक पुरानी कहावत याद आती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
ये बात मैंने आप लोग मुझसे स्वयं पहले ही सुना। पैसे दे देते थे, मुझे देते मांगने हैं, की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कह रहा हूँ, मुझे अगर आज ओशो आ जाए, आप तो कह रहे हैं ओशो ही हैं, ओशो आ जाए, मेरे पास 2 मकान है, उन्होंने वो कहे कि भाई ये दोनों मकान हमको दे दो, तो रत्ती भर समय नहीं लगेगा उनको दे देने में। मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं अपना हाँ काम करता हूँ, निकल जाता हूँ। मैं हाँ मांगू क्या? मेरा है क्या? मैं लेके आ लूंगा। लेके आ लूंगा, लेकिन मैं बस तुम्हारा मकान लेकर करूंगा क्या? मुझे बैठने की जगह मिले, मैं लोगों को संबोधित करूं, बातचीत करूं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ओशो ने जब आश्रम मेरा बनाया, है क्या? मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, तुम देखते नहीं। मेरा आश्रम ऐसे पड़ा हुआ, मेरी समाधि ऐसे पड़ी हुई है, मैं क्या वहां जाता भी हूँ? क्या वहां के लोग मेरे पास आते भी हैं? नहीं, मुझे मतलब नहीं, तो लेना देना नहीं। आप पूना गए हैं? कितनी बार गए होंगे वहाँ अपने समाधि इस पे? बार इस जन्म में अभी तक मैं पुणे नहीं गया। महाराष्ट्र गया था, लेकिन मुंबई जाकर वापस आ गया। पुणे जाना मैंने सही नहीं समझा। तो आप एक अपनी जगह तो अपना देख के आइए, पुराने वहाँ आप काफी दिन मैं रहे हैं जगह वहाँ देखकर काफी। क्या हूँ? मुझे तो रोज जान से मारने की धमकियां मिलती रहती। मेरे सन्यासी ही बोलते मुझको मार दे। वो तो ये तो ओशो पहले जन्म में भी आपके साथ हुआ है। पहले बिल्कुल। जन्म में आप अभी कुछ अमृतसर में प्रवचन सिक्योरिटी कर रहे थे। कंसर्न है तो मैं पुणे तो नहीं आता, लेकिन कहीं और मैं आश्रम बना दूंगा। पुणे में नहीं बनाऊंगा, पुणे में एक तो ऑलरेडी है हाँ। ओशो इंटरनेशनल, तो वहां बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और वहां मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। लेकिन हम लोग सोचते हैं चंडीगढ़ में या भारत में कहीं भी, जहां भी जमीन उपलब्ध हो जाए, जगह मुहैया हो जाए, वहां आश्रम बनाते हैं। जहाँ जगह हम मुहैया हो जाए, जहां भी हो जाए। तो जगह तो सारी काफी। धरती मेरी है, सारी धरती परमात्मा की धरती, हर कण में परमात्मा है। कोई अच्छी या कोई बुरी जगह नहीं, जहां भी जगह बैठने को मिल जाए काफी है। हाँ। स्वामी जी, तो हमें आपसे मिलने के लिए सोच रहा था, संयोग से बात हो गई, आपने नंबर शेयर किया बिना कितने झिझक। सन्यासियों को पता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया? कि सन्यासियों को लगभग 70% सन्यासियों को पता है कि ओशो का पुनर्जन्म है, जिसमें कर कि क्या रहे हैं वे लोग? बैठे क्यों? नहीं, उसमें आप 70% को अगर पता है तो उसमें से 50% लोग इस बात को झूठ मान रहे हैं। 20% लोग हैं जो हमारे जैसे होंगे या कोई होगा कि जिसको तो हर आदमी में परमात्मा दिखता है, हर आदमी में ओशो दिखते हैं हमको। आपकी आवाज 2 मिनट के लिए कट गई थी, जरा दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहा था कि 70% लोगों को पता है कि ओशो पुनर्जन्म हो गया है, जिसमें कि 50% लोग झूठ मानते हैं इस बात को। 20% हम जैसे लोग हैं, हमें तो हर आदमी में ओशो दिखते हैं, हर आदमी में परमात्मा दिखता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं ओशो हूं, तो हमें तो रत्ती भर शिकायत नहीं है और रत्ती भर संदेह नहीं है। और सबसे पहली बात ये भी जानकारी के लिए अहम है, समझने के लिए अहम है कि 32 वर्षों में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं था पूरे संसार में जो कहता कि मैं रजनीश का पुनरुत्थान हूं। इतना साहस चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए। लोगों को संबोधित करने का साहस भी चाहिए, उसका समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसा किसी में नहीं था। यदि मैं हूं तभी मैं कह सकता हूं कि मैं हूं। एक वीडियो आपका मैंने देखा था, मैं आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें आंख आप ऊपर चढ़ा के कुछ मौन की मुद्रा में जा रहे थे। बिल्कुल याद है आपको कुछ वीडियो? बिल्कुल, कई वीडियोज मेरी हैं इसमें। हाँ, तो उसमें कुछ लोग कह रहे कि ये नाटक कर रहे हैं, ये है वो है। अपनी तरफ मैं भी तो पोस्ट पे देखता रहता हूँ, तो मैं एक आपको बता दिया कि 70% लोग, 60% लोग जान गए हैं कि ओशो को पुनर्जन्म का कोई आदमी चैलेंज कर रहा है, शशि नाम से। आवाज थोड़ी आपकी फिर से जरा कट रही, जरा फोन को थोड़ा इधर उधर घुमाइए। हाँ, अब आ रही है आवाज। ओशो को का पुनर्जन्म हो गया है, ये काफी लोग जान गए हैं, और काफी लोग इसको नहीं मान रहे हैं। वो कैसे मानेंगे, वो उनकी समस्या है, उससे हमें नहीं लेना देना है। नहीं मानना ये तो पूरी तरह से उनका निर्णय है, लेकिन जांच पड़ताल तो कर ही सकते। वे मेरे पास आना तक सही नहीं समझते, इसका मतलब थोड़ा ना थोड़ा भय तो है। वे मेरा सामना नहीं कर सकते। अभी आपने कहा कि आप मुझसे बातचीत करना चाहते, मैंने नंबर दे दिया। मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से छिपता नहीं हूँ, जो है सामने। ओशो रीगन से उस समय नहीं डरे थे, आप नहीं डरे थे, सरकारों से, देश से नहीं डरे थे, तो अब क्या है? अब तो मुझे किसी से भय नहीं है, क्योंकि मैं वही हूँ। भय तो तब होता ना जब मैं नहीं होता और मुझे छिपाने की आवश्यकता पड़ती। मैं कैसे चला? आपको तस्वीर शायद याद हो, जब हथकड़ी लगा के आपको अमेरिका में जब अमेरिका में वो और मैं फिर भी मुस्कुराता था। वो तस्वीर आज भी है कि दोनों हाथ में हथकड़ी लगी है और चेहरे पे वो मुस्कुराहट है। यहाँ एक सिपाही आ जाता है तो आदमी पसीना आ जाता है, और वहाँ पूरी सरकार हथकड़ी में और चेहरे पे, वाह भाई वाह, ये मुस्कान है। अभी भी मैं इसी तरह मुस्कुराता रहता हूँ। मुझे सारी बातें याद हैं,
और अमेरिका में जो रोनाल्ड रीगन की सरकार थी मेरे अगेंस्ट, मेरे विपक्ष में चली गई थी, हाँ। क्योंकि अमेरिका को डर लग गया था कि मैं जो करता हूँ शायद उनके देश के लिए अच्छा ना हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लोग इसी को तो राष्ट्रपति नहीं, आपकी कुछ बातें उनके विपरीत पड़ रही के थी। बारे में मैंने कुछ बातें कही थी जो अमेरिका को पसंद बातें नहीं आई, और रोम को पसंद बातें नहीं आई, वेटिकन को पसंद बातें नहीं आई। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने वही कहा जो सत्य है, और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। जीसस आए थे भारत, और भारत से वे काफी कुछ सीख कर गए थे, और बुद्ध से उन्होंने काफी कुछ सीखा था। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, और मुझे कोई झुठला नहीं सकता। अगर मुझे पोप के सामने भी ले जाया जाए आज भी, तो मैं आज भी उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं कभी वापस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक पूरी दुनिया को परमात्मा से भर न दूं, पूरी दुनिया में कण कण में परमात्मा रम न जाए, समस्त विश्व में परमात्मा न आ जाए, हर व्यक्ति परमात्मा का अनुभव न कर ले, तब तक मैं जाने वाला नहीं। तब तक आपका काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, मेरा काम तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कोई कार्य नहीं, ये काम बिल्कुल कार्य से मुक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ तुम्हें सिखलाने के लिए कि तुम्हारे लिए अभी भी करना कुछ बाकी है, तो तुम्हारे कार्य को पूरा करो, इसके लिए मैं आता हूँ। मेरा तो कोई कार्य नहीं। आपके पिछले जन्म में मैं क्या करूँ, मुझे करने को कुछ भी नहीं है। मैं तो बस करुणावश तुम्हारे पास आता हूँ कि अभी भी तुम्हें जानने को शेष कुछ रह गया है, अभी भी तुम परम आनंदित नहीं हो पाए, तो परम आनंदित हो जाओ। उस परम आनंद की लौ को जलाने में आता हूँ, और आता रहूंगा कि जब भी कोई जानने को तत्पर होगा, जब भी हृदय से भरकर कोई प्रश्न पूछेगा, उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा, मुझे मिटाने का कोई उपाय। ये तो सेम बातें ओशो की आप कह रहे हैं, सेम बातें, मतलब ये बात मुझे आज भी याद है, और ये बात मैंने काफी सोच समझ कर बोली थी। हाँ, और मैं आज भी कायम, कोई उपाय नहीं है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं आऊंगा, और मेरा जीवन भी मेरी मुक्ति है। मुझे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं, मैं जीवन में ही मुक्ति खोज लेता हूँ। मेरा जीवन मेरी मुक्ति है, मुझे कोई बांध नहीं सकता। उसी तरह दुर्योधन कोशिश तो करता था कि कृष्ण को बांध ले, लेकिन अनंत को बांधने की क्षमता बाजुओं में होती तो नहीं। इसी तरह मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, जीवन में रहते हुए, सांस लेते हुए मुक्त हूँ। तो भगवान, अभी आप पारिवारिक परिवेश में रह रहे हैं या अलग से कोई आश्रम, कोई जगह है? अभी तो मेरा घर है, मेरे पिताजी के साथ मैं रहता हूँ, और बहनें हैं मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय में IAS ऑफिसर थे, तो रिटायर्ड हो गए। और मैंने MBA किया, फिर मैंने बिजनेस इंग्लिश सर्टिफिकेट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, फिर मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। इतनी सारी मैंने पढ़ाई की, तो इस बार भी मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने पढ़ाई पूरी की है, और मैं आध्यात्मिक परिवेश में ही प्रवेश कर रहा हूं। पिछली बार भी आप काफी पढ़े लिखे थे, पिछली बार भी बिल्कुल। अभी भी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं कंपनीज में ट्रेनिंग देता हूँ। पहले तो प्रोफेसर हुआ करता था, कॉर्पोरेट ट्रेनर हुआ करता। लेकिन ओशो के पिताजी ओशो से संन्यास लिए थे। मुझे याद है। आपको सब याद होगा, सुबह 6 बजे उठ के आया कि नहीं आज मुझे संन्यास चाहिए। सबसे पहले मैंने अपनी नानी को संन्यास दिया था, जब मैंने उनको ये बात कही थी कि मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो सबसे पहली जो सन्यासिनी है मधु से पहले, वो मेरी नानी बनी थी। उसके बाद मैंने पिताजी को दिया, माता जी को दिया, फिर बाकी लोग सन्यास ले पाए। और हमारे साथ योग लक्ष्मी भी थी। योग लक्ष्मी भी जीवित हैं, और योग लक्ष्मी भी दूसरा अवतार ले चुकी हैं, वे भी मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि शशि भी मेरे साथ हैं जी। तो शीला से आपसे मुलाकात हुई थी, इस जन्म में हुई है, और ये तो वीडियो उपलब्ध है, सब कुछ देख सकते हैं हर जगह। तो ठीक है, मैं जानता था लोग ऐसे विश्वास तो करेंगे नहीं, लेकिन मैंने लोगों पर थोड़ी करुणा की, और मैंने कुछ वीडियोस बनाई। मैंने सोचा इतना काफी। नहीं, लोग विश्वास करें ना करें, वो सो तो अपनी ही करते थे, अपनी ही चलते थे, और अपने से ही आज दुनिया उनको जानती है। वो सो कौन समर्पित नहीं है, चाहे मुरारी बापू हों, चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे दुनिया के जितने भी समृद्ध लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो ओशो के फॉलोअर हैं। तो ओशो तो अपने आप में बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ बोल गए हैं। अब आप उस काम को अगर थोड़ा अधूरा आपको लगा कि नहीं कुछ कम था, और काम अधूरा कभी नहीं है, लोग अधूरे हो जाते, कार्य हमेशा पूरा पूरा है। मैं एक बार कह दूं कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सत्य है, इतना भी काफी। लेकिन इतना भी काफी है, इसको जानने के लिए कितने लोग हैं? उंगलियों पर गिने जा सके इतने भी लोग नहीं है जो इतनी सी बात भी समझ पाए। इसीलिए मैं थोड़ा उलझाता हूँ, शब्दों को कहता हूँ, हालांकि कहना आवश्यक जरा भी नहीं।
सब अनावश्यक है। मौन परम सत्य है, लेकिन मौन तुम समझोगे तो नहीं। हाँ हाँ, मौन तो परम सत्य हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। बोलना पड़ रहा है, ये बात है। ये सब अनावश्यक है। दैट इज ऑल यूजलेस, बट आई हैव टू डू दैट, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। I have to use words, although these words are completely useless. What that is the absolute truth can only be conveyed through utter silence. But you cannot understand the value, the essence of silence. So that is why I have to break my infinite silence and I have to say something. भगवान इंग्लिश इतना समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा। हेलो, मुझे कुछ कहना पड़ता है, हालांकि कहना जरूरी नहीं है। मैं अपना मौन तोड़कर तुमसे कुछ कहता हूँ, क्योंकि तुम मौन समझ न सके, समझ नहीं सके। मौन समझने की स्थिति नहीं है ना, मौन समझने के लिए तैयारी होनी चाहिए। बुद्ध के पास कुछ लोग आते थे, बुद्ध से कुछ कहते थे आप कुछ कहें। बुद्ध ने कुछ कहा, और लेकिन एक दिन बुद्ध चुपचाप हो गए और उन्होंने कुछ ना कहना ठीक समझा। वे एक फूल को पकड़े रहे और फूल को नीचे रख दिया। सारे लोग कहते थे आज बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा मैंने काफी कुछ कहा है, लेकिन जो बाकी रह गया था आज मैंने कह दिया, आज मैंने मौन से वो कह दिया। तो सारे लोग अचंभित हो गए, मौन से बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि जो मैं कहना चाहता था वो यही है, लेकिन तुम में से बहुत थोड़े से लोग हैं जो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। तो भगवान, जब आप प्रवचन देते थे पिछले जन्म में, तो आप आखिरी में कहते थे आज इतना ही। बिल्कुल, ये अभी भी चल रहा है? अभी भी मैं कहता हूँ आज इतना। हाँ, तो ठीक है, आज इतना ही। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए फिर तो इतना काफी है। आज इतना ही। तो कुछ सन्यासी जो आपसे बात करना चाहेंगे, मैं नंबर शेयर कर दूं? शेयर कीजिए, एक व्याख्यान का आयोजन कीजिए। केवल नंबर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। मुझसे फोन पर बात करेंगे, क्या होगा? जब तक मैं टीवी पर ना आऊं, एक बड़ा व्याख्यान ना चले, 1000-10,000 लोग बैठे नहीं, तब तक फायदा क्या? बात फैलेगी नहीं तब तक। मैं आऊंगा, बैठकर करूंगा क्या? मैं कोई समोसा चाट खाने तो नहीं आया। मैं लोगों को संबोधित करने आया हूँ। जो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में, आज के दौर में कहना जरूरी है, कहूंगा। आप बनारस कभी आना हो तो ये नंबर सेव रखिएगा, हमको खबर जरूर। व्याख्यान का आयोजन कीजिए, और मुझे इनवाइट कीजिए, मुझे निमंत्रित कीजिए, तब मैं आऊं। अब व्याख्यान ऐसे में क्या करूं? बनारस आकर आया हूँ, बनारस में काफी दफा आया हूँ। अब व्याख्यान का मतलब उसमें एक भारी भरकम बजट का भी व्यवस्था करनी होगी, और जगह तो मान लीजिए हो जाएगा, सरकारी गैर सरकारी भारी भरकम। वहाँ पर हमें कोई 5 स्टार होटल नहीं खोलना है, वहाँ कोई हमें लग्जरी होटल नहीं बनाना है। वहाँ जिंदगी भर बैठने नहीं आए हैं, बस एक व्याख्यान देंगे और चले जाएंगे। नहीं, अगर वहाँ 1000-2000 इकट्ठे होते हैं तो उनके भोजन पानी का, रहने का, ये तो करना ही पड़ेगा ना। पहले तो ऐसे लोगों को बुलाएं जो वहाँ के लोकल्स हों। लोकल्स और कुछ इम्पोर्टेंट सन्यासी जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आना चाहते हैं, इच्छुक हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। लोकल्स तो इतने हैं साहब। कभी एक कौन सा फ्लावर्स पिक्चर बनी थी ओशो के जीवनी पे, एक पिक्चर हॉल में लगी थी, 400 सीटें, 400 फुल। रिबेलियस फ्लावर 400 सीटें फुल। हम लोग सोचे अपने इत्र मित्र को बुलाए तो टिकट ही बुक खत्म। तो ओशो के फॉलोवर सन्यासी बहुत है, ओशो को छोड़ो प्यासे बहुत है, धर्म के अध्यात्म के प्यासे बहुत हैं। आप चाहें तो मुझे सूचित करें, मैं एक एडवर्टीजमेंट बना दूंगा, और उस एडवर्टीजमेंट को आप शेयर कर दें, और कितना रजिस्ट्रेशन फीस सबसे लेना है, क्योंकि ये तो कोई मुफ्त का नहीं हो पाएगा। समूह से पैसे थोड़े थोड़े तो लेने होंगे। हर कोई 400-500 रुपए भी दे तो मेरे ख्याल से ये काफी हो। हाँ ठीक है, आप कुछ बना के भेजिए तो हम लोग और 2-4 सन्यासी हैं। आप मुझे डिटेल्स भेजिए कि आपको व्याख्यान करवाना कहाँ पर है, उसके बाद मैं ऐड बना दूंगा। होगा तो वाराणसी में ही होगा, ये टाउन है। बनारस में कहाँ होगा? कोई लोकेशन है? कितने लोग इच्छुक हैं? ऐसा कुछ देना पड़ेगा ना, कि कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मैं उस ऐड को बनाऊंगा कि मैं आने वाला हूँ, उसके बाद उस ऐड को आप हर जगह शेयर कर दीजिए। हाँ तो वो ठीक है, मैं इसका प्रोग्राम बना के ऐसा आपको सूचित करता हूँ। मैं नंबर आपका सेव कर ले रहा हूँ। आप भी ग्रुप है तो मुझे ऐड कर दीजिएगा, फिर जो भी है। क्या चीज? और लोगों को सूचित, ग्रुप अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो उसमें ऐड कीजिए और लोगों को सूचित कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। बातें फैलनी चाहिए, अगर बात फैलेगी नहीं तो लोग जानेंगे नहीं, और लोग जानेंगे नहीं तो मैं करूंगा काम कैसे करूंगा? सही बात है, लोगों पे ही काम करना है, और मुझे लोग ही चाहिए ना, मुझे और चाहिए क्या? मैं यहाँ आश्रम लेने नहीं है, आप देखते नहीं है, मैं आश्रम के पास तो नहीं जाता, मैं तो नहीं कहता मुझे आश्रम चाहिए। मुझे लोग चाहिए, मुझे आश्रम से लेना देना नहीं। मेरे लोग मेरे पास आ जाए, यही मेरा आश्रम है, यही मेरा धन है। लोग आ जाएंगे तो आश्रम तो बनते रहेंगे, आश्रम तो बनते, ये मेरा धन है, लोग ही मेरे धन है। आश्रम मेरा धन नहीं है, ये मेरी विरासत नहीं है, लोग मेरी विरासत है। ये बात तुम समझो, लोग ही मेरी विरासत है।
सब नहीं कुछ मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरे लोग हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कई आश्रम बने, कई आश्रम तहस नहस हो गए, कई आश्रम बनेंगे और कई आश्रम नष्ट हो जाएंगे। ये वैसा ही हो गया जैसे कई साम्राज्य बने और कई साम्राज्य नष्ट हो गए। उससे लेना देना नहीं है, समस्त प्रकृति हमारी है। जहां बैठ जाए वही आश्रम, जिससे बात करे वही सत्संग हो गया, वही सत्संग हो गया। बस इस बुनियाद पर चले, इस रोड मैप पर चले और बना दें और करें, व्याख्यान शुरू करें, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करते जाएंगे, जमीनें लेते जाएंगे, आश्रम बनता चला जाएगा। नहीं, हमें आज ओशो से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मैं आने की सोच रहा था, हम कई लोग ग्रुप बनाए थे, कई बिल्कुल ग्रुप बनाइए और मैं व्याख्यान देने जरूर आऊँ और फिर मुलाकात भी हो जाएगी, और मेरे सेक्रेटरी भी हैं और भी सारे लोग सब आएंगे। एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, केवल थोड़ा मोड़ा मिलने से क्या होगा, एक बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, एक लार्ज स्केल पर कार्य करना। तो अभी भी आपका मेडिटेशन प्रायोरिटी पे है या दूसरी कोई बात अभी नए? बिना ध्यान के कुछ संभव तो नहीं है, तो ध्यान तो अभी भी बिल्कुल महत्वपूर्ण अवस्था है और उस पर हम काम, जो भी काम है उसकी शुरुआत ध्यान से ही, बिना ध्यान तो कुछ ओशो के कुछ प्यारे शब्द हमको लगते हैं, जैसे ध्यान, प्रेम, मौन, स्वतंत्रता, ये उनके प्यारे शब्द। देशना ध्यान की देशना थी, मेरी भी देशना ध्यान की देशना है। ध्यान तो बुनियाद है, ध्यान तो फंडामेंटल यूनिट है, बुनियाद है, फंडामेंटल है, उसी पे सारा कार्य करते हैं, ध्यान से ही शुरू करते हैं। मैं जो आंखें ऊपर ले जाकर ऐसे नीचे करता हूँ और व्याख्यान देने से पहले ऐसा करता हूँ, ये भी ध्यान की स्थिति है। मैं कहता हूँ कि अब तुम आज्ञा चक्र पर स्थित हो गए, अब तुम बिल्कुल मुझे सुनोगे और खुद को मुझ में खो दोगे और मैं तुम में खो गए। ध्यान की ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे शब्द मैं बन गया और तुम मेरे शब्दों में खो गए, तुम में और मेरे शब्दों में कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा हो गया जैसे कि मैं नहीं बोलता, तुम ही बोलते हो, तुम नहीं सुनते, मैं ही बोलता। नहीं, ओशो ने जैसे कि पंडित, पुजारियों, पादरियों पे, मुल्लाओं पे काफी व्यंग बोला था, काफी विरोध उनको झेलना पड़ा था। ये शुरुआत अभी करेंगे कभी? मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ। जो दूसरों को अंधविश्वास में फेंक देते हैं, अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करते हैं, मैं बिल्कुल उसके नहीं, तो उनको उसका विरोध भी झेलना पड़ा था, उसके लिए भी आपकी तैयारी है? मैं झेलूंगा, मुझे क्या समस्या, झूठ का विरोध तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, आपकी भी तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी नहीं, मेरी तैयारी तो हमेशा से है, और मैं आज अपने ही सन्यासियों का विरोध झेलता हूँ। पंडितों और पादरियों से क्या लेना देना, अपने ही सन्यासी मेरा विरोध करते हैं। यूट्यूब पर जरा जाकर देखे तो यूट्यूब पर सारे परेशान हैं। बोलते हैं कृपया आप अपने शब्द वापस ले लीजिए ओशो के बारे में, जो आपने कहा कि आप ओशो हैं। मुझे बहुत समस्या होती, मुझे बहुत डर लगता है आपको लेकर, कहीं आपको कोई मार न दे। मैं बोलता हूँ मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम्हें क्यों डर लगता? तुम्हें क्यों डर लगता? सही। और मेरे जीवन में तुम्हें इतनी रुचि क्यों है? जब इतनी रुचि है तो मेरे पास आ ही जाओ। विरोध क्यों करते हो? एक सेकंड मेरे बिना नहीं रह सकते, विरोध करते रहते हो। अच्छा है कि आ ही जाओ, प्रेम स्वीकार करो। लेकिन लोग हैं कि प्रेम स्वीकार कभी नहीं कर पाते और नफरत में कभी नहीं, लोग हैं। ओशो के समय भी विरोध हुआ था, अब विरोध होता है। और मैं तो इतना अच्छा आधार देने आया हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं व्याख्यान दूंगा, तुम बैठना, लोगों को इकट्ठा करना, बड़ा आश्रम बनाएंगे। समस्या क्या है? पुराने आश्रम को छोड़ो, क्या लड़ना झगड़ना? अगर आपको वो रेखा छोटी हो जाए तो ऐसा बड़ी उस रेखा को आप लगे रहेंगे, उसके आगे पीछे लगे रहेंगे। इससे बेहतर है कि उससे आगे बड़ी रेखा खींच। मैं पुराने आश्रम को मिटाने नहीं आया, मैं इतना बड़ा आश्रम बना दूंगा कि पुराना आश्रम हो जाएगा। लेकिन भगवान, वो बहुत बड़ा काम था जो आपने किया है पिछले जन्म में। अब उसको जो प्रेमी हैं उसको मिटते नहीं देखना चाहते, उनकी अपनी ये काम कभी मिटेगा नहीं। तुम देखना, जब मैं एक नया आश्रम विकसित करूंगा उसके बाद पुराने आश्रम के लोग कैसे आ जाएंगे। हाँ, तुम देखो तो सही, पुराने आश्रम के लोग कैसे आ जाएंगे। कभी मेरा कोई जो लेगेसी है ये कभी मिटेगा नहीं, मेरी विरासत मिट ही नहीं सकती। नहीं, विरासत तो नहीं मिटेगी। उसने कहा आश्रम रहे जब मैं स्वयं यहाँ जीवित बैठा हूँ तो मेरी विरासत मिट कैसे सकती है? और मैं कहता हूँ कि मैं वही रजनीश हूँ, तो मेरी विरासत मिट भी कैसे सकती? मिट ही नहीं सकती, मिट भी। और मेरे आश्रम में नया वासुदेवपुरम जब बनेगा उसमें पुरानी तस्वीर भी होगी और नई तस्वीर भी होगी, तो मेरी विरासत मिट गई, ऐसा हो कैसे सकता? हाँ। मैं खुद में ही अपना कॉपीराइट हूँ। लोग मेरे काम के कॉपीराइट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा का तो कोई कॉपीराइट नहीं। कोई कॉपीराइट नहीं, आत्मा का कॉपीराइट नहीं। मुझे तो कोई खरीद बेच नहीं सकता ना। मैंने जो कहा उसे फिर से दोहरा दूंगा, एक नई भाषा, एक नए तरीके से, और लोग समझ भी नहीं पाए। और कोई कॉपीराइट वायोलेशन हो नहीं रहा है। भगवान शशि वासुदेव के नाम से मैं काम करता हूँ।
हाँ, लेकिन ओशो तो जब प्रोफेसर हुए, ओशो के हम गांव गए हैं, गाडरवारा। बिल्कुल। उनके घर गए हैं, उनका जहाँ आपका पहले जहाँ पिताजी दर्जी की दुकान थी वहाँ गए हैं, वो स्कूल देखे हैं जहाँ हाथी द्वार था, वो उस आश्रम में गए जहाँ आप नदी के किनारे कूदते थे, तो हाँ, मेरे वहाँ पिताजी के साथ मैं स्विमिंग सीखता था, तैराकी हाँ, सीखता था। वहाँ उस आश्रम में गए, वहाँ स्वामी जी 2 सन्यासी थे और हम 4 लोग गए थे। उन्होंने पहले तो मोल भाव किया कि यहाँ रहने के, वो जब उन्हें समझाया गया, बताया गया, तो रात वहाँ रुके हम। डायनेमिक ध्यान करने के लिए केवल 4 लोग डायनेमिक कर रहे थे आपके गांव गाडरवारा में। तो ऐसे ही है कि जहाँ के लोग, मतलब वहाँ के लोगों के लिए आपकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है, बाहर आपको लोग जानते हैं। आपके गाडरवारा गए हम, वहाँ तो कई लोग जानते भी नहीं, दूर दराज के जो नए हैं दुकानदार, ऐसे हम लोगों ने सर्वे किया तो कहते ये ओशो, हाँ नाम तो कुछ सुना सुना सा है, ऐसे बोल रहे थे। तो जीसस की पूजा जीसस के गांव में नहीं होती। नहीं होती, हाँ 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 हाँ। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कहता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ हाँ हाँ। घर से कोई संत हो गया तो घर वालों को कोई पड़ी नहीं। कोई पड़ी नहीं, कोई पड़ी नहीं। घर वाले चाहते हैं दूसरे घर के लोग संत हो जाएं, पैर छुएंगे, अपने घर दूसरों को पूजेंगे, लेकिन घर में कोई संत पैदा हुआ तो उसको नहीं पूजेंगे। और ये हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा होता है, होता आया है। मानव यशोदा स्वभाव के लिए कृष्ण भगवान नहीं हो सकते हैं भी तो भी नहीं, है भी तो भी नहीं, उनके लिए तो वही लड़का होगा। गोपियों के लिए कृष्ण भगवान हैं तो भी नहीं है। नहीं। गोपियों के लिए कृष्ण केवल उनके प्रेमी है, सखा। वो होंगे नारायण किसी वैकुंठ धाम के भगवान होंगे, लेकिन गोपियों के लिए तो उनके प्रेमी है, उनके प्रेमी है। तो मैं लोगों के लिए क्या हूँ, अब ये लोगों पर निर्भर है। मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, ये मुझ पर निर्भर है, ये मेरा निर्णय है और ये मेरी स्वतंत्रता है। नहीं तो अब ओशो से मैं बात ही कर रहा हूँ, यही मुझे बहुत वो लग रहा है। मेरा ये मानना है, अपनी सोच विचार है कि भाई हमें जो करना है हम वही कर लेंगे, ना कोई लालच होगा, ना कोई डर होगा इस समाज से, दुनिया से। लोगों को अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा है कई बार कि अगर हमारी बातें आपको गीता उपनिषद से मैच करती हैं तो उनका धन्यवाद, नहीं मैच करती हैं, मैंने उनको ठेका नहीं ले रखा है। बिल्कुल, मुझे जो बात सही लगती है वो बात गीता से ही क्यों ना आई हो, अगर मेरे जीवन पर बात खड़ी उतर गई, मुझे बात जच गई तो मैं कहूंगा, तो मेरी हो गई ना। अब मुझे श्री राम की कुछ बात नहीं अच्छी लगती थी तो मैंने कहा, मैंने उसका विरोध किया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं श्री राम के अगेंस्ट हो गया इस मामले में। लेकिन कुछ बात श्री राम की मुझे पसंद आई, उस बात की गरिमा को रखता। हाँ, तो कबीर ने कहा है ना, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए, जो अच्छा अच्छा हम ले लेंगे, जो खाली है उसको हटा देंगे। यही बहुत सही बात, यही तो स्वभाव है। तो स्वामी जी, आप हमारा नंबर सेव रखिए, प्रभाकर मिश्रा, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ और फिर आगे बातचीत होती है, और आपने जो सुझाव दिया है उस पर मैं चर्चा करता हूँ लोगों से। चर्चा कीजिए और इकट्ठा कीजिए लोगों को। एक बहुत बड़ी क्रांति यहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रुक गए तो नहीं हो पाएगा। और लोगों की प्लानिंग है कि मुझे अमेरिका बुलाएं और फिर से अमेरिका में आश्रम शुरू करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कार्य की जो शुरुआत है, जो नींव मैं रखूंगा, इस बार भारत में रखूंगा। उसके बाद अमेरिका जाते रहेंगे, लेकिन पहले भारत में। नहीं, अमेरिका में तो रजनीशपुरम आपने बनाया और वो आज भी ऐतिहासिक रहा है, लोग भूल नहीं पाते, लेकिन आपको भारत में आना। देखो, भारत तो धरती है कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की। अच्छा, ओशो की एक और खासियत रही है, आपको पता नहीं याद हो या पुराना जन्म, कि ओशो ने कितने लोगों को, भूरी बाई, लल्ला, कितने लोगों को जीवंत कर दिया अपनी कहानियों के मार्फत। बहुत सारे सूफी संतों के बारे में मैंने चर्चा की, राबिया के बारे में भी मैंने चर्चा की, और पलटू दास, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने चर्चा की, और बहुत सारे लोग नहीं करते थे इनके बारे में। कितने लोग जानते भी नहीं थे इनको। कितने लोगों को तो ओशो ने मशहूर कर दिया चर्चा करके, जिनको जानता नहीं था कोई, कहाँ कोने में था कोई। अब राबिया को देखिए, भूरी बाई को देखिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और फिर आपसे बात करते हैं। बिल्कुल, प्रणाम। नमस्ते।